छात्र आज हम लोग सीखेंगे माध्य निकालने का सूत्र। तो माध्य तीन तरह से निकाला जाता है, प्रत्यक्ष रीति से, लघु रीति से और पद विचलन रीति से। तो प्रत्यक्ष रीति से माध्य का सूत्र होता है सिग्मा सिग्मा एक्स आई और एफ आई बटा सिग्मा सिग्मा एफ आई। एक्स आई होता है वर्गची। वर्गची आप जानते हैं, वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़िए और उसमें 2 से भाग दीजिए तो वो होता है वर्गची यानी एक्स आई। और एफ आई वर्ग अंतराल की बारंबारता कितना है वो एफ आई होता है। तो ये एक्स आई और एफ आई जो देख रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि वर्गची और बारंबारता का गुणनफल, और सिग्मा लगने के बाद क्या हुआ इसका योगफल यानी वर्गची और बारंबारता के गुणनफल का योग, और ये हुआ बारंबारता का योग, कुल बारंबारता का योग। यानी कि इसका फॉर्मूला पढ़िए, माध्य बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे सिग्मा एफ आई। इसका मतलब कि सिग्मा एक्स आई एफ आई यानी कि वर्गची और बारंबारता के गुणनफल का योग बटे कुल बारंबारता का योग। ये हुआ माध्य का सूत्र। ठीक है, कौन विधि? प्रत्यक्ष विधि। अब देखिए लघु रीति। तो लघु रीति में आ जाता है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य आ जाता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कल्पित माध्य को ए माना जाता है। ठीक है, ए प्लस प्लस सिग्मा सिग्मा एक्स आई और यहाँ पे आता है डी आई और बट्टा हो जाता है बटा सिग्मा सिग्मा एफ आई। अब देखिए आपको समझना है कि ए क्या होता है। तो ए ये वर्गची हम निकालते हैं ना एक्स आई, उसी का जो है बीच वाला लिया जाता है, माना जाता है ए कल्पित माध्य, उसको हम कल्पित माध्य मानते हैं। ठीक है, और डी आई क्या होता है? डी आई जैसे हम ए मानते हैं ना, ए मानते हैं तो डी आई निकालने के लिए क्या करते हैं, डी आई बराबर होता है वर्गची जैसे मानते हैं, उसमें से आप ए घटाइए, घटाते चलिए तो डी आई निकलता है डी आई। ठीक है, ये होता है डी आई और यहाँ पे एक्स आई और डी आई गुणनफल है और कुल गुणनफल का योग हुआ सिग्मा लगने के बाद। ठीक है, और यहाँ पे सिग्मा एफ आई का मतलब कुल बारंबारता का योग। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, पद विचलन रीति। तो पद विचलन रीति में हम कैसे माध्य निकालते हैं, इसे हम निकालने के लिए क्या करते हैं, कल्पित माध्य तो मानते ही हैं, ए और प्लस लिखते हैं सिग्मा सिग्मा एक्स आई और इसमें आ जाता है यू आई सिग्मा एक्स आई यू आई और बट्टा सिग्मा एफ आई और गुने होता है एच, गुने क्या होता है एच। यहाँ पर ए क्या है, ए है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य बताए आपको, कल्पित माध्य जो है वर्गची से लिया जाता है बीच वाला, तो ए हो गया कल्पित माध्य। और एक्स आई आप जानते हैं वर्गची है, तो यू आई आप जानते हैं, यू आई क्या होता है, जैसे यू आई निकालना हो ना, यू आई तो हम क्या करते हैं डी आई और बटा एच लिखते हैं, और एच होता है वर्ग अंतराल की लंबाई, एच होता है वर्ग अंतराल की लंबाई, और डी आई आप जानते हैं एक्स आई माइनस ए यानी कि वर्गची माइनस कल्पित माध्य, तो ये होता है यू आई। और यहाँ पे ये लगा दोनों का गुणनफल और सिग्मा लगा ना तो इसका योगफल हो गया, और बटा सिग्मा एफ आई यानी कुल बारंबारता का योगफल और गुने एच बताया आपको वर्ग अंतराल की लंबाई यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा में कितना अंतर है, ये हो गया एच।